जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अथ श्री महाभारत कथा इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजसूय यज्ञ जो है वो संपन्न हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा भी हो चुकी है और शिशुपाल का वध भी हो चुका है। लेकिन इस सभा में जब हम आगे बढ़ते हैं और दुर्योधन का अपमान जो तथाकथित रूप से महारानी द्रौपदी के द्वारा होता हुआ दिखाया जाता है, हमने सुना है, हमने देखा है महाभारत के कार्यक्रमों में, लेकिन इस महाभारत में जो आपको कंटेंट इज द किंग के तौर पे दिखाई जा रही है, आपको बताई जा रही है, उसमें बताया गया है कि ये रानी द्रौपदी नहीं थी बल्कि भीमसेन थे। उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो वहां पर थे। लेकिन फेमिनिज्म के इस दौर में किस तरीके से महारानी द्रौपदी को हथियार बना करके प्रस्तुत किया गया और हमें बताया गया कि आपके यहाँ कभी महिलाएं ऐसे होती हैं, कभी पुरुष ऐसे होते हैं, कभी देव ऐसे होते हैं, तो कभी दानव ऐसे होते हैं। ये एक भ्रम है, एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से बाहर निकलना ये हमारी और आपकी साझी जिम्मेदारी है, जिसे हमें पूरा करना चाहिए। आप सभी से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये जरूरी है। वीडियो को देखने के लिए जो आगे आप देख सकें, बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम में एक एक ऐसा जो एक भ्रम जाल बिछाया गया था कि द्यूत क्रीड़ा एक आयोजित किया गया, उसका उसका एक खेल आयोजित किया गया धूर्त शकुनी के द्वारा और उसमें फंस गए महाराज युधिष्ठिर और महाराज युधिष्ठिर को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया। अब खलनायक थे या वो इस कहानी के नायक थे या बात कुछ और थी, इन दोनों के बीच की थी। इन सब बारे में जो बातें करेंगी वो, उनका नाम है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। आमंत्रित करते हैं उन्हें। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जी दीदी। तो आज का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है, अत्यंत अमंगलकारी है। किंतु जब हम महाभारत के टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो फैलाए हुए अनेक दुर्भावनापूर्ण मिथ टूटते भी हैं। तो इस कष्टकर मार्मिक प्रसंग को प्रारंभ करते हैं भगवान का स्मरण करके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो हम लोगों ने पिछले प्रसंग में देखा, राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। सम्राट युधिष्ठिर के वैभव ऐश्वर्य से दुर्योधन और शकुनी जो वहां 2 दिन और कुछ दिन और रुक गए थे, वो अत्यंत कुंठित हुए। मन में उनके बहुत द्वेष हुआ और आकर उस ऐश्वर्य लक्ष्मी को अपहरण करने की योजनाएं बना रहे हैं। फिर महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंच रहे हैं, किंतु महाराज धृतराष्ट्र उनको अनेकानेक प्रकार से धर्म नीति समझा रहे हैं कि ऐसी इच्छा भी करना दोषपूर्ण है, पाप है, अधर्म है। तो हम है पृष्ठ 990 पर। अध्याय संख्या है ये 54वां अध्याय है और एक पृष्ठ का ही है, 11 श्लोक है। इसमें धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन को इस पाप कुचेष्टा से, इस पाप मंत्रणा से विरत करने के लिए समझा रहे हैं। हे दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। फिर कहते हैं, युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते, उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं वे ही उनके भी मित्र हैं, और युधिष्ठिर तुमसे कभी भी द्वेष नहीं करते। बेटा, तुम मोहवश अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे अधम न बनो, शांत भाव से रहो, शोक न करो। और यदि तुम्हारी भी इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है तो तुम भी, लंबा सा है वर्णन, तुम भी राजसूय यज्ञ कर सकते हो, किंतु हे तात, दूसरे के धन की स्पृहा करना नीच पुरुषों का। धृतराष्ट्र स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, उनके मन में धर्म अधर्म विवेक पूरी तरह से स्पष्ट है। और ये कह रहे हैं आगे, ये पांडुपुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान है, इन्हें काटो मत,
इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्र द्रोह न करो। भातृणाम तदनार्थम वै मित्र दोहम च मा कुरु। मित्र दोह से बहुत पाप होता है, स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, किंतु फिर जो भावी है वो होकर रहेगी। तो दुर्योधन उनको तरह तरह से अपना ज्ञान दे रहा है, और अपना ज्ञान देने के बाद महाराज धर्मराज ये धृतराष्ट्र को मोह होता है, सब कुछ जानते हुए भी वे आज्ञा देते हैं कि ठीक है, उनको द्वित के लिए मेरी तरफ से आमंत्रण दे दो, क्योंकि दुर्योधन या शकुनी की तरफ से आमंत्रण जाएगा तो वो कदापि नहीं आएंगे। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से जाएगा तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करेंगे, ऐसा विश्वास करके वो कहते हैं शकुनी को कि तुम युधिष्ठिर को बुला लो, मैं किसी संशय में पड़े बिना, सेना के सामने युद्ध किए बिना, केवल पासे फेंक कर स्वयं किसी प्रकार की क्षति नहीं, ये शकुनी कहते हैं, मैं पांडवों को जीत लूंगा, क्योंकि मैं द्वित विद्या का ज्ञाता हूँ, जुए का, और पांडव इस कला में अनभिज्ञ है। हाँ, तो अभी धृतराष्ट्र ने नहीं कहा, धृतराष्ट्र ने कहा मैं अपने भाई महात्मा विदुर की सम्मति के अनुसार चलता हूँ, जरा उनसे भी राय ले लूं। और फिर कहते हैं मुझे बलवानों के साथ विरोध करना किसी भी प्रकार अच्छा नहीं लगता, वैर विरोध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा कर देता है। और धृतराष्ट्र का वचन है कि हे दुर्योधन, तुम द्वित रूपी अनर्थ को ही अर्थ मान रहे हो, यह जुआ कलह को ही गूंथने वाला एवं अत्यंत भयंकर है। धृतराष्ट्र को सब कुछ स्पष्ट है, यदि किसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तलवारों और बाणों की भी सृष्टि कर देगा। जो भयंकर युद्ध होने वाला है वो इस जुए के परिणाम स्वरूप शुरू हो जाएगा, ये महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात है। फिर कहते हैं तुम्हारे मुंह से जो ऐसी बातें निकली हैं वो धर्मानुकूल नहीं है, और फिर ये वेद व्यास जी का है, बुद्धि और विद्या का अनुसरण करने वाले विद्वान विदुर ने यह सब परिणाम पहले से ही देख लिया था। क्षत्रियों के लिए विनाशकारी वही यह महान भय मुझ विवश के सामने आ खड़ा हुआ है। और धृतराष्ट्र जी ने दैव को दुष्भाग्य को परम दुष्कर मांगा, उनके चित्त पर मोह छा गया, उनको लगा दुख से जीता जा सके तो जीत लिया जाए, और उन्होंने द्युत खेलने के लिए सभा भवन बनाने का आदेश दे दिया। विदुर जी को भेज दिया कि जाकर ले आओ, और कह दिया कि द्युत क्रीड़ा होगी। ये सुनते ही विदुर जी जो महामात्य हैं उन्होंने विरोध किया राजा की आज्ञा का, और कहा अब ये है पृष्ठ संख्या 995 और अध्याय है 56वां नहीं 57वां अध्याय। वो कह रहे हैं मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन मत नहीं करता, आप ऐसा काम मत कीजिए, इससे समस्त कुल के विनाश का भय। कुल का विनाश क्यों हो रहा है? पाप पूर्ण षड्यंत्र पूर्वक किए गए द्वित के कारण, न कि ये जो झूठी कहानी गढ़ा है इन लोगों ने, इन्होंने कम्युनिस्टों ने, कि द्रौपदी हंसी और उसके कारण दुर्योधन ने मन में निश्चय किया। द्रौपदी तो वहां अनुपस्थित है महारानी। ये तो अब एक नया ट्रेंड चला है जो कम्युनिस्टों का पुराना है। कम्युनिस्ट भी कितने पुराने हैं, 100 साल के पुराने हैं, और ये कुछ चर्च वालों का है, इनका तो बहुत पुराना है, कि नई नई कथा गढ़ना, नए नए झूठ को गढ़ना, और खलनायक को प्रतिष्ठित करना। खलनायक के पापपूर्ण अभिप्राय और पापपूर्ण कार्यों को
लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना और इसके लिए कितने भी प्रकार का झूठ, जल तर्क या झूठी कथा ही गढ़ देना। ये चर्च वाले बहुत अधिक किए हैं यूरोप में, और उन्हीं के भाई बंदी कम्युनिस्टों ने तो जबरदस्त किया है। अब विदुर जी जाते हैं महाराज युधिष्ठिर को बुलाने, सम्राट युधिष्ठिर को बुलाने। सम्राट युधिष्ठिर सुनते ही विरोध करते हैं, भाई ये तो अनर्थकारी है, आप क्या कह रहे हैं मुझे। तब विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है, मैंने रोकने का प्रयत्न भी किया, तथापि राजा धृतराष्ट्र मुझे तुम्हारे पास भेजे हैं, तुम्हें जो कल्याणप्रद लगे वह करो। और आगे विदुर जी कहते हैं, वहां गांधार राज शकुनी है, पासे फेंकने में सिद्धस्थ हैं, उन्हें द्वित विद्या के रहस्य का ज्ञान है। तब युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर कहते हैं, इसका तो अर्थ ये हुआ कि वहां बड़े भयंकर कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। मैं पितृतुल्य महाराज धृतराष्ट्र की चूंकि आज्ञा हुई है, अतः इस जुए में चल रहा हूं। अगर वो न स्वयं महाराज न बुलाते तो मैं कभी भी जुआ खेलने, द्युत खेलने नहीं जाता। फिर आगे कहा गया है कि जब खराब समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और राजा युधिष्ठिर सब कुछ जानते हुए भी अपने पितृतुल्य महाराज के बुलावे को अस्वीकार न कर सके, और सब कुछ जानने के बाद भी गए। और गए तो उसका वर्णन, एक बहुत सुंदर वर्णन है कि जब वो जा रहे हैं, पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार्ग में बहुतेरे मनुष्य प्रजाजन हर्षोल्लास में भरकर महाराज की जय हो कहते हुए शुभ आशीर्वाद देते हैं, और महाराज उसको सिर झुकाकर स्वीकार कर। जी, भारत में प्रथा है, जय हो जय हो जय हो, ये जयाशीष है। पृष्ठ संख्या 998, और ये 998 में अध्याय है 58वां, और 998 पृष्ठ में श्लोक संख्या नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है मुझे नहीं पता। और उसमें जयाशीष कहा, यानी जय हो कहना आशीष है प्रजाजन का राजा को, और राजा इसको सिर झुकाकर विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो अब वर्णन है, महाराज युधिष्ठिर गए, उनके साथ चारों भाई गए, महारानी द्रौपदी गई, बहुत चक्रवर्ती सम्राट जा रहे हैं, राजसूय यज्ञ संपन्न किए हुए सम्राट जा रहे हैं, तो विशाल प्रवाह है उनके साथ, उसका बहुत लंबा वर्णन है। और फिर वर्णन है कि वहां पहुंचे हैं और धृतराष्ट्र ने सम्राट युधिष्ठिर का मस्तक सूंघा। ये भी अपने सनातन धर्म में, भारतीयों में, हिंदुओं में प्रथा है मस्तक सूंघने का। मुझे भी याद है, मेरी माँ सदा मेरे भाइयों का मस्तक सूंघा करती थी। मेरे भाई को भी कहा करती थी, माँ मुझे कुसुमा बुलाती थी, कुसुमा का माथा सूंघ ले, इससे आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, क्या क्या बढ़ता है, मुझे उतना जानकारी नहीं है। अब पृष्ठ संख्या 1000, और ये अध्याय है 59, 59वां अध्याय है। इस पे युधिष्ठिर शकुनी से संवाद करते और द्युत क्रीड़ा की निंदा करते हैं, और बहुत बार मना करते, कह रहे हैं कि जुआरियों का छल कपट में सम्मान होता है, अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न। सम्राट युधिष्ठिर को पूरी तरह ज्ञात है कि क्या चल रहा है, न मूर्ख है, न उसके मोह में फंसे हुए हैं, जो कि पिक्चराइजेशन कहानी में, किस्सों में, उपन्यासों में
किसी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल रहा है, किसी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि जुआ खेलने के अभ्यस्त हैं और मुंह में जुआ खेल गए। स्पष्ट कह रहे हैं तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो। फिर कहते हैं महाराज युधिष्ठिर कि मुनि श्रेष्ठ असित और देवन ने जो सदा इन लोक द्वारों में भ्रमण किया करते हैं कहा है कि जुआरियों के साथ शठता पूर्वक धूर्तता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ उत्तम नहीं है। महाराज युधिष्ठिर की वाणी है। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा भी किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा कपट पूर्ण बर्ताव नहीं करते। कुटिलता और शठता से रहित युद्ध ही सत पुरुषों का व्रत है। तुम जुआ खोलकर हम लोग का ऐश्वर्य लक्ष्मी हड़पने की चेष्टा न करो। फिर और लंबा लंबा डायलॉग चल रहा है पेज 1001 पर। अंत में वो कहते हैं कि चूंकि महाराज धृतराष्ट्र ने बुलाया है, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। दैव बलवान हूँ, बलवान है, मैं दैव के वश में हूँ। महाराज युधिष्ठिर को दिखने लग गया जो नारद जी ने भविष्यवाणी की थी राजसूय यज्ञ के संपन्न होने पर 13वें साल महाविनाश स्मरण हो आया। अब जो होना है सो होगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है दुर्योधन कि मेरी तरफ से जुआ शकुनी खेलेंगे। फिर महाराज युधिष्ठिर आपत्ति करते हैं, दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित प्रतीत होता है। अब उस जो द्युत सभा है उसमें भीष्म, द्रोण, कृप और परम बुद्धिमान विदुर ये सब लोग परम असंतुष्ट चित्त से धृतराष्ट्र के पीछे आए, क्योंकि सम्राट का आज्ञा है, सम्राट का नहीं महाराज का आज्ञा है। अब ये फिर है दुनिया भर का वर्णन है कि जुआ शुरू हो गया, इस दांव में ये लगा, उस दांव में वो लगा, दांव टूटा गया और वो हारते गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ हार गए। तब धृतराष्ट्र जी को विदुर जी ने, अभी द्रौपदी प्रसंग नहीं आया है, तब राजा को महामात्र चेतावनी देते हैं। पृष्ठ संख्या 1006 और अध्याय संख्या 62। वो कहते हैं कि महाराज याद कीजिए, जब ये दुर्योधन जन्मा था तो गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था, अतः यह निश्चय ही आप सब लोगों के विनाश का कारण बनेगा। श्लोक संख्या 3। फिर श्लोक संख्या 6, महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा। हे राजन, 7वां श्लोक, आप उसी प्रकार इस कुमारगी पुत्र का त्याग कीजिए जैसे पहले भोज वंश के एक राजा ने पूर्ववासियों की इच्छा से अपने पुत्र का त्याग किया था। आप उसी प्रकार इसका त्याग कीजिए। श्लोक संख्या 8, पृष्ठ संख्या 1006, जिस प्रकार अंधकों ने, यादवों ने और भोजों ने मिलकर कंस का त्याग किया और उन्हीं के आदेश से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। ये महाराज, ये दुर्योधन कौआ है और पांडव मोर हैं। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक है, श्लोक संख्या 11, 1007, त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थम आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। समयचु कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, यहाँ कुल की भलाई का विषय है, अतः दुर्योधन को त्याग दे। गांव के हित के लिए कुल को छोड़ दे, देश की भलाई के लिए गांव को छोड़ दे और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी को ही छोड़ दे। फिर कहते हैं, अगर आप मोहवश इसका त्याग नहीं करते हैं तो आपका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा जैसे बंसी का कांटा निगल लेने से मछली का। ये जो आप लोग को लोभ हो रहा है महाराज युधिष्ठिर की ऐश्वर्य लक्ष्मी को हम निगल जाएं तो ये आपके गले में मछली के कांटे की तरह चुभकर आपका नाश कर देगा।
दुर्योधन के अपराध से प्रतीप, संतनु, भीमसेन और बाहलिक के वंशज सब प्रकार से घोर संकट में पड़ जाएंगे। यह जुआ अधः पतन करने वाले है। इस जुए का निश्चय आप लोगों ने हृदय में गुप्त मंत्रणा के द्वारा स्थिर किया है। इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और शकुनी जो ये पर्वतीय नरेश है, इसकी कपट विद्या को मैं जानता हूँ, लेकिन जो होना है सो होगा। धृत नहीं रुका, धृतराष्ट्र नहीं माने, सब चलता रहा। और चलते चलते वो भयंकर कांड उपस्थित हुआ, जिसमें द्रौपदी को द्रुत में महाराज युधिष्ठिर हारते हैं। लेकिन ऐसा होते विदुर फिर चेतावनी देते हैं कि जब तुम पहले अपने, ये है पृष्ठ संख्या 1016, अध्याय संख्या है 66वां, कि जब पहले अपने आप को ही हार गए हो तो द्रौपदी को दांव पर लगाने का तुम अधिकार हो चुके। लेकिन जब पाप सर पर चढ़कर बोलता है तो न नीति समझ में आती है, न अनीति समझ में आती है। और फिर विदुर कहते हैं, महामात्य विदुर कहते हैं कि दुर्योधन निश्चय ही कुरुकुल का नाश कर देगा। अब वो जो और बहुत ही लज्जाजनक, दुख, मर्मांतक प्रसंग है अब उपस्थित हुआ कि प्रतिकामी कोई द्वारपाल है, उसको कहा गया कि जाओ महारानी द्रौपदी, महारानी तो मैं कह रही हूँ, सती साध्वी भी मैं कह रही हूँ, द्रौपदी को बुला कर लाओ। और वो की भाषा तो अत्यंत अभद्र भाषा है। वो बुलाने जाते हैं, वो प्रसंग अपने सब लोग को पता है। द्रौपदी कई प्रश्न करती है, प्रतिकामी आकर कहता है, अंत में जाता है दुशासन, बाल पकड़ कर लाता है। वो अत्यंत लज्जाजनक विषय है। और द्रौपदी धिक्कारती हैं, और वहां भी द्रौपदी कहती हैं, मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर, पृष्ठ संख्या 1022, ऐसी परम विपद अवस्था में सती साध्वी, जिनको पंच कन्याओं में जिनका नाम का वर्णन है, ऐसी महासती द्रौपदी कहती हैं, ऐसी दुर्व्यवस्था में मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहता। ऐसे सती साध्वी का पद नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न करती हैं, अत्यंत विदुषी हैं, मेधावी हैं, तपस्विनी है, तेजस्विनी है, मैं जीती गई हूं या नहीं, मेरे स्वामी हार चुके थे, मुझे दांव पर लगा सकते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। बहुत दुखद वर्णन है। और उसके बाद भी वो उनके दुर्योधन के कहने पर वस्त्र खींचता है, और उसके बाद सब निंदा होती है, धिक्कार होता है। बहुत ही निंदनीय सब चर्चा है। इसको छोड़ दे रही हूँ। और जो उच्चारण योग्य है वो है जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं, हे गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे गोविंद, हे द्वारका वासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्थी नाशना, कौरवाण मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जब ऐसी पतिव्रता, ऐसी सती, ऐसी साध्वी, ऐसी तपस्विनी, ऐसी तेजस्विनी भगवान को बुलाती है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्वे व सीदतीम। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन गोविंद,
कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। और द्रौपदी अपने आंचल से मुंह ढक कर रोने लग गई। ये करुण प्रकार सुनकर भगवान तुरंत वो जो अद्भुत घटना हुई है प्रकट होते हैं वस्त्र रूप में, और वस्त्रों का ढेर लग जाता है। दुशासन खींचते खींचते थक जाता है। पूरी सभा एकदम सन्न रह जाती है। पूरी सभा को आसन्न संकट, आसन्न विपदा, आसन्न महाघनघोर संकट दिखाई देता है। और तब सब धिक्कार के स्वर चारों तरफ से उत्पन्न होते हैं। पृष्ठ संख्या 1028। उस समय वहां बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। जगत में यह अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदी की प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। तब भीमसेन ने वो भयंकर व्रत लिया। हे भूमिपालों, यह खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरत वंश के लिए कलंक है। डीएनए एक है, भरत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। तो जो ऐसे दुशासन भरे हुए हैं, ऐसे दुर्योधन भरे हुए हैं, भारत के भीमसेनों, इनकी छाती फाड़ कर रक्तपान करना भरत वंश की परंपरा है। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित नरेशों की ओर से दुशासन पर लगातार धिक्कार की बौछार होने लगी। अनेकानेक राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए कोसने लगे। और फिर और लंबा वर्णन है, वो सब मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 60, 61, 62, 63, 64 जो मेरी अल्प बुद्धि से मुझे समझ में आया। 78, 69, 80, 81, 82, 83, 84, पेज संख्या 1030 1031। इसकी व्याख्या करने का मेरे में 2 पैसे का बुद्धि नहीं है। एक पढ़ के केवल हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ। सभा में जो अधर्म होता है, हमारे पार्लियामेंट में जो अधर्म होता है, उसका आधा भाग स्वयं सभापति लेता है, 1/4 भाग करने वालों को मिलता है, और 1/4 सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुषों की निंदा नहीं करते। जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा नहीं की जाती, डीएनए एक है कहकर रक्षा की जाती है, गांधी जी की तरह श्रद्धानंद के हत्यारे को भाई कहकर रक्षा की जाती है, वहां नहीं, वहां सबको पाप लगता है। और जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है, वहां सभापति निष्पाप हो जाता है। हम और आप जैसे लोग पाप को यदि रोक ना सके तो पाप की निंदा 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 निरंतर करते रहना है। निंदा करने से सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, और सारा पाप करने वाले डीएनए कह के पाप को ढकने वाला परम पाप को भागी होता है। जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, वे अपने इष्टापूर्त धर्म का नाश करते हैं, आगे आगे 7 पीढ़ियों के धर्म का नाश करते हैं। और बहुत सा है, मैं निवेदन करूंगी पंकज जी से, वो इन चीजों को जानते हैं, कभी इस प्रसंग को ले और इसका व्याख्या करें। फिर आते हैं पृष्ठ संख्या 1032 पर। अध्याय है 69वां, 68 पूरा हो गया, 69वां अध्याय है। द्रौपदी की शील मतलब रक्षा हो गई है, वस्त्र ही वस्त्र आ गए हैं, वो निंदनीय प्रसन्न शांत हो गया है। और वो जो विलाप करती हैं, वो सती साध्वी के श्राप के समान है। मैं कुरुकुल की पुत्र वधू एवं पुत्री तुल्य हूँ, सताए जाने के योग्य नहीं हूँ,
फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा है, ये और समस्त कुरुवंशी से सहन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ बड़ा विपरीत समय आ गया। कह दिया उन्होंने संयत भाषा में, गुरुजनों का मान रखते हुए, नाश उपस्थित है। मुझ जैसी शुभ कर्म परायणा सती साध्वी स्त्री भरी सभा में विवश करके लाई गई है। आज राजाओं का धर्म कहाँ है? मैंने सुना है पहले लोग धर्मपरायणा स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म आज भंग हो गया है। फिर चेतावनी देती हैं, हे कुरुवंशी क्षत्रियों, यह कुरुकुल की कीर्ति में कलंक लगाने वाला नीच दुशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मैं इस क्लेश को देर तक नहीं सह सकता। सती साध्वी द्रौपदी में ये सामर्थ्य था कि श्राप से समस्त सभा को भग्न को जलाकर राख कर सकती थी। दुर्योधन और दुशासन को कौन, आगे इसका वर्णन आएगा कि उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया, चेतावनी दिया। तब पितामह भीष्म कहते हैं, हे पांचाल राजकुमारी, तुम्हारा यह आचार विचार केवल तुम्हारे योग्य है, जो पंच कन्याओं में एक है उसके योग्य है। भारी संकट में पड़कर भी तुम धर्म की तरफ देख रही हो, धर्माचरण कर रही हो। फिर वाद विवाद है, कर्ण में, भीम में, धृतराष्ट्र में, विदुर की चेतावनी है और सारी सभा कांप उठी है। धृतराष्ट्र को महान विपदा दिख गई है, क्योंकि द्रौपदी चेतावनी दे चुकी है। सती साध्वी का चेतावनी न देना, उसके आंख का आंसू का एक बूंद गिरना प्रलय अग्नि के समान है। इसको जानने के कारण धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की समस्त वैभव लक्ष्मी को जीत लेने के बाद भी द्रौपदी को कहते हैं, हे द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो। पृष्ठ संख्या 1038, श्लोक संख्या 27 और अध्याय 71। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। वधु विशिष्टा में स्वयं धर्म परमा सती, ये धृतराष्ट्र का वचन है। वरम वृणीष्वी पांचाली मत्तो यदि वांछसी, जो चाहती हो मांग लो। फिर देखिए धर्म क्या, कैसा अद्भुत उत्कृष्ट आचरण है महासती के द्वारा। मैं यही मानती हूं कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले महाराज युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाए। ये है महासती का वचन, जिनके कारण वो महाविपत्ति में पड़ी है। प्रथम वर, एकमात्र वर उसको नहीं पता है अभी दूसरा वर मिलना है, ये दास भाव से मुक्त हो। तब धृतराष्ट्र पुनः कहते हैं और वर मांग लो। तब वो कहती है अपने पुनः भीम पतियों के लिए, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित स्वाधीन हो जाए। ऐश्वर्य लक्ष्मी नहीं मांग रही है, मेरे ऐसे महाभाग पति स्वाधीन होते ही, शस्त्र धारण करते ही पुनः राज्य वैभव को, राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे। फिर कहते हैं धृतराष्ट्र, तीसरा वर भी मांग लो, कि अब तो अपना राजपाट मांग लो। तो वो कहती है नहीं, क्षत्रिय की स्त्री को केवल दो वर मांगने का अधिकार है, क्षत्रिय को 3 वर मांगने का अधिकार है और ब्राह्मण को 100 वर मांगने का। ऐसे भयंकर संकट में सब जा चुका है, स्थिर है। 2 वर केवल पतियों की मुक्ति। एक मान लेती कि मैं सम्राट युधिष्ठिर को देखना चाहती हूँ अपने बंधु बांधवों सहित, एक ही वर में सब लौटाता ना, पता है अपने
बल से हम पुनः जो चाहेंगे वो अर्जित कर लेंगे। तब कर्ण कहता है, पृष्ठ संख्या 1029, मैंने मनुष्यों में जितनी स्त्रियों के नाम सुने हैं उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो यह मेरे सुनने में। ऐसी है महासती द्रौपदी, इसीलिए उनके नाम का प्रातः काल उच्चारण कर लेने मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। ऐसी थोड़ी, पांचों कन्याएं कौन कौन है? कुंती, तारा, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी। इन पंच कन्याओं के नाम का स्मरण हम प्रातः काल कर लें, दिन में एक बार कर लें, हम निष्पाप हो जाएंगे, क्योंकि इनके नाम के स्मरण के साथ हम उनके उन महान तप का, महान पुण्य का, महान धर्माचरण का स्मरण करते हैं, और स्मरण करने से वो आचरण हमारे भीतर भी आता है। महाराज धृतराष्ट्र ने देखा ये तो न मांगी है न मांगेंगी, तो उन्होंने स्वेच्छा से सब लौटा। क्यों? उनको ज्ञान है कि ये जो महान संकट है ये तभी दूर होगा जब सती साध्वी प्रसन्न होगी। लेकिन फिर जो नारद जी कह गए 13वें साल शिशुपाल वध के समय पूछा गया था सब नाश होना है, सब ले गए। इन लोगों को लगा ये पिता तो है ऐसा ही है, मुंह में पड़ जाता है, बहुत कुछ कहता है दुर्योधन। और फिर ये सब जाके उनको दोबारा बुला लाते हैं। उनके भी समझ में आ गया है कि अब काल आ गया है, जो होना है होगा, दोबारा अद्वित होता है। दोबारा सब वो सब हार जाते हैं, और हार जाने के बाद बहुत कुछ वर्णन है वो सब छोड़ देते हैं। और तब वो लोग कहते हैं कि तुम लोग 12 वर्ष तक वनवास करो, 13वें साल अज्ञातवास करो। अज्ञातवास में अगर पहचान लिए जाओगे तो पुनः 12 साल, मतलब जो हम कर धर नहीं सकते उसको छल से, कपट से, पाप से या धर्म से टिका कुछ नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी भी हो चुकी है। बहुत कुछ आया जो मैं छोड़ दी हूँ, कुछ आगे और आएगा। तो बहुत सारा जब द्रौपदी वाला प्रसंग आता है तो उल्लू बोलते हैं सभा भवन में, वो सब प्रसंग मुझसे छूट गया। तरह तरह के गीदड़ बोलने लगते हैं, वो सब बड़ा सारा होता है। अब ये दोबारा जब हो गया तब महारानी गांधारी, दुर्योधन की माता, दुशासन की माता, महाराज धृतराष्ट्र के पास जाती हैं और कहते हैं, हे आर्यपुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर विदुर जी ने कहा था यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। इसके जन्म लेने के साथ ही गीदड़ की भांति धुआं हुआ था, और आप इस कुलंगार दुर्योधन को त्याग दीजिए। नहीं त्यागते हैं, दोबारा जुआ होता है। जुआ होने के बाद वो हारते हैं, और हारने के बाद ये लोग उपहास करते हैं, और तब वो सब जो महाभारत में हुआ उस सब का यहाँ पर प्रतिज्ञा लिया। अर्जुन ने कहा आज से 14वें वर्ष में जो घटना घटित होगी उसे स्वयं ही लोग देखेंगे। पृष्ठ संख्या 1055। हाँ, भीमसेन कहते हैं यह भूमि दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन के रक्त का निश्चय ही पान करेगी। जो जंघा फाड़ते हैं, छाती फाड़ते हैं, रक्त पान करते हैं। कर्ण को मैं आपकी आज्ञा से, अर्जुन कहते हैं, कर्ण को मारूंगा। लेकिन इसमें वो वर्णन नहीं आता है जो कहानी में बार बार पढ़ते हैं कि द्रौपदी ने अपने केश खोले और कहा कि दुशासन के रक्त से धोने के बाद बांधूंगी। ये प्रसंग अभी तक नहीं आया, आगे कहीं आएगा तो पढ़ के सुनाऊंगी, अभी तक तो नहीं आएगा। और हो सकता है प्रसंग हो ही नहीं, जैसे वो प्रसंग गढ़ा गया वैसे ये प्रसंग गढ़ा गया हो। सहदेव ने कहा कि मैं शकुनी को मारूंगा। नकुल ने कहा
कि मैं जो बहुत सारे और दुर्योधन और दुशासन के भाई हैं, दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र कुमारों को यमलोक का अतिथि बना दूंगा। और शकुनी को मारने के लिए सहदेव कहते हैं। अब ये सब हो गया। अब होने के बाद ये लोग वनवास के लिए जा रहे हैं। निर्णय हुआ, धृतराष्ट्र ने, विदुर ने कहा कि अब इस अवस्था में कुंती माता वन में नहीं जाएंगी, पहले तो जा ही चुकी हैं 2 बार, वो मेरे घर में रहेंगी। पहली बार में वो रही थी धृतराष्ट्र के यहाँ, इस बार वो विदुर के यहाँ रही हैं। इसके बाद सब विदा लेते हैं और विदा लेकर वन के लिए जाते हैं। तब जब महारानी द्रौपदी कुंती से आशीर्वाद लेती हैं, माता कुंती से, तो माता कुंती कहती है, पृष्ठ संख्या 1059, अध्याय 69, 80 से 1 कम, कि हे द्रौपदी, ये कौरव बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें तुम अपने क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो, मेरे किए हुए शुभ चिंतन से सबका अभ्युदय होगा। फिर समझाती हैं, जो बात अवश्य होने वाली है उसके होने पर साध्वी स्त्रियों के मन में व्याकुलता नहीं होती है। ये जो भरत भूमि है, इतना छोटा वाला भरत भूमि नहीं, ये विराट भरत भूमि, इसके ये साध्वी स्त्रियों का, पतिव्रता स्त्रियों का, सती स्त्रियों का घर है। इन साध्वी स्त्रियों में अत्यंत धैर्य, ज्ञान, धी, बुद्धि, धर्म उनके भीतर आकर वास करता है। आकुलता विकुलता से ये रहित है। बस अब वनगमन होता है। वनगमन होने के बाद पूरे धृतराष्ट्र जी के परिवार में भयंकर भय छाता है। चले जाने के बाद पुनः भय छाता है। क्या भय छाता है? ये 13वें साल लौटेंगे और 13वें साल लौटेंगे तब क्या होगा? तो अभी से सब के सब द्रोणाचार्य जी के उसमें शरण में जाते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के अंदर इतना भयंकर क्रोध है इस समय कि वो अपनी आंख को ढक कर, मुंह को ढक कर, आंख को नीचे रख के चल रहे हैं। उनका दृष्टिपात किसी पर हो जाएगा यदि इस समय, तो वो भस्म हो जाएगा। और महारानी द्रौपदी कहती हैं, जिनके अन्याय से, पृष्ठ संख्या 1064, जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ, आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ मारे जाने से उनकी लाशों के पास लौट लौट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे, बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देकर हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। युद्ध में कौरव मारे जाएंगे और तब उनके गुरु सामगान करेंगे। फिर कहते हैं कि इन लोगों का ये जो दृढ़ क्रोध भरा जो निश्चय है, कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन में चले गए और हस्तिनापुर से उनके निकलते ही बिना बादल के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। बिना अमावस्या के ही राहु ने मानो सूर्य को ग्रस लिया और नगर के दाएं तरफ, नगर को दाएं में रखकर उल्कापात हुआ। गिद्ध, गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देववृक्षों, चहरद्वारी, अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी लाकर गिराने लगे। अपशकुन, ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य और महान उत्पात प्रकट हुए हैं जो भरतवंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। और वह सम्पायन जी, हाँ, उसी समय देवर्षि नारद आते हैं और कौरवों के साथ सामने खड़े होकर भयंकर वचन कहते हैं। 8 से 14वें वर्ष में
दुर्योधन के अपराध से, भीम और अर्जुन के पराक्रम से कौरव कुल का नाश हो जाएगा। और ऐसा कहकर विशाल ब्रह्म तेज धारण करने वाले देवर्षि नारद आकाश में जाकर अंतर्धान हो गए। और तब ये सब के सब कौरव, धृतराष्ट्र, सब के सब द्रोणाचार्य जी के शरण में गए। कहे कि साहब ये तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, महान शक्ति अर्जित करके आएंगे, हमारे लिए महान दुख का कारण होगा, हमको बहुत भय है, अतः हम आपकी शरण में आते हैं। और ये भी बात फैल गई थी कि महारानी द्रौपदी के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, वो कथा हम लोग कर चुके हैं, जो द्रोणाचार्य जी के मृत्यु का कारण है। यह बात सर्वत्र फैल चुकी है। तो कौन किसको कह रहा है ये मुझे जरा कंफ्यूजन हो रहा है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने की भी कहा, विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आगे पीछे का। सब कह रहे हैं जाओ और पांडवों को लौटा कर ले आओ। अब ये आखिरी अध्याय है 1068 इस पहले खंड का, कि जिन लोगों का बलवान महारथी पांडवों से बैर होगा, वे शोक मग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं। फिर कहते हैं, काल डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं झुकाता। काल का बल इतना ही है कि वो प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि विपरीत करता है। जब काल विपरीत होता है तो दुष्ट पुरुष की बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि विपरीत होने से नाश होना। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, सभा में उस दिन द्रौपदी के दीनता पूर्वक नेत्रों के द्वारा, दीनता पूर्वक तो नहीं लिखा है, कृपण चक्षुर्भ्याम शब्द है, कृपण यानी आंख को सिकोड़ा, क्रोध में सिकोड़ा, तो इसको ये दीनता कह दिए अनुवाद में। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, द्रौपदी के उस दिन जब वो आंख भींचे थे, उनके उस नेत्रों द्वारा कौरव का नहीं, ये दुर्योधन और दुशासन का नहीं, सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती थी। इसीलिए कहा वर मांगो, थोड़ा शांत किया। संजय, उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्र आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। उसे देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चित्कार करने लगी थी, और द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सभी ब्राह्मण कुपित हो गए थे। उन्होंने हमारे घरों में अग्निहोत्र तक नहीं किया था। उस समय प्रलयकालीन मेघों की भयानक गर्जना होने लगी थी, भारी आवाज के साथ जोर की आंधी चलने लगी थी, वज्रपात का सा कर्कश शब्द होने लग गया था, आकाश से उल्काएं गिरने लग गई थी, जल्दी जल्दी कर रही हैं, रथशालाओं में आग लग गई थी, रथों की ध्वजाएं जलकर खाक हो गई थी, जो भरत वंश के अमंगल की सूचना दी। इसी तरह जब बहुत बड़ा मंगल आता है तो मंगलकारी सूचनाएं भी आने लगती है। दुर्योधन के अग्निहोत्र गृह में गिदड़ियां आकर भयंकर स्वर से हुआ हुआ करने लगी थी। तभी मैंने भयवश विदुर की प्रेरणा से सती साध्वी कृष्णा को मनोवांछित वर दूंगा, ऐसा कहा था। महात्मा विदुर ने तभी कह दिया था, हे भरतवंशियों, यह कृष्णा जो तुम्हारी सभा में लाई गई, ये तुम्हारे विनाश का कारण होगा, क्योंकि यह जो पांचाल राज की पुत्री है, यह परम उत्तम लक्ष्मी है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचालीन पांडवों की सेवा करती है। सब कुछ जानने पर भी हे संजय, पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। संजय से वार्तालाप कर रहे हैं धृतराष्ट्र, और मैंने महान भय, महान विनाश को यहाँ बुला लिया। तो इस तरह यह प्रथम भाग संपन्न हुआ, किंतु अंत में जो है वो अपने लोग कर ले महाभारत का सार। इसको भारत सावित्री कहते हैं,
और प्रतिदिन सवेरे उठकर जो इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है। तो इस प्रथम भाग के संपन्न होने पर आइए हम लोग मिलकर पाठ करें। माता पितृ सहस्त्राणि पुत्र दार शतानि च संसारे सोवनि भूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। मनुष्य के इस जगत में हम लोगों के हजारों माता पिता हो चुके हैं। सैकड़ों स्त्री पुरुषों के पुत्रों के संयोग वियोग का हम अनुभव कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। माता पितृ सहस्त्राणि पुत्र दार शतानि च। पता नहीं कितने बार कितना जन्म हुआ है, हजारों लाखों बार जन्म हुआ है। इतनी बार माता पिता पत्नी पत्नी पुत्र पुत्री और बंधु बांधवों का संयोग हुआ है। हर्ष स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च। हर्ष के सहस्त्रों कारण जीवन में उपस्थित होते रहते हैं और भय के भी सैकड़ों कारण। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों कारण और भय के सैकड़ों अवसर उपस्थित होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष पर, पंडित पर ऐसे हर्ष और भय के अवसरों से प्रभाव नहीं पड़ता है। अब केवल हिंदी में पढ़ दे रही हूँ, संस्कृत जरा कठिन लग रहा है। ऊर्ध्व बाहु विरोमेश्य न च कश्चित् शृणोति में धर्मार्थ अर्थश्च कामश्च सा किमर्थम न सेव्यते। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनती। क्या कह रहा हूँ? धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते? सेवन तो छोड़ो, भारत का राजपुरुष मेरे जैसे करोड़ों का अति प्रिय अति श्लाघनीय नरेंद्र और हम लोगों का अत्यंत प्रशंसनीय आरएसएस धर्म शब्द के उच्चारण ही नहीं करते हैं। कारण नहीं, उच्चारण में ही भय है, जिससे केवल मोक्ष नहीं सिद्ध होता है, अर्थ और काम भी सिद्ध होता है। केवल धर्म के आचरण से उसके उच्चारण में इनको संकोच है, भय है। करो करो, बारंबार करो। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग मत करो। कैसी भी कामना है, कैसा भी भय है, कैसा भी लोभ है, कैसा भी प्राण तक बचाने का है, धर्म का त्याग ना करो। तुम तो धर्म का उच्चारण नहीं कर रहे हो भाई। धर्म धर्म धर्म। मुझे याद है छोटे से माँ एक ही चीज सिखाती थी, जो धर्म का काम है वही कर, धर्म का काम है वही कर। धर्म का बोध नहीं था, लेकिन भगवान से सदा प्रार्थना थी कि भगवान मेरे द्वारा अधर्म ना हो, पाप ना हो, मैं सदा धर्माचरण करूं। ये मुझे याद है, बचपन से मैं बोलती थी और मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। भारत की लाखों करोड़ों करोड़ों माताओं ने, पिताओं ने, भाइयों ने, दादाओं ने अपनी संतति को यही सिखाया है। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। धर्म का उच्चारण करो, धर्म का आचरण तो आप लोग कर ही रहे हो, उसका उच्चारण करने में लजाओ मत, गौरव से कहो बार बार धर्म धर्म धर्म। सुख दुख अनित्य है, इस प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य है। इमाम भारत सावित्रीम प्रातः उत्थाय यः पठेत् सह भारत फलम प्राप्यम परम ब्रह्माधिगच्छति। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। निधीश जी को बारंबार साधुवाद। उनकी प्रेरणा के कारण मैं इस पाठ को कर रही हूँ। 40 साल बाद, 50 साल बाद शायद, और कोई पुण्य का जागरण हुआ है तो मेरे
द्वारा, निधीश जी के द्वारा, इस जम्बू टॉक के द्वारा पता नहीं कितने भरतवंशियों के मन में प्रेरणा उठेगी और वो साकार। बहुत सुंदर बात आपने कही है दीदी कि आगे आने वाले, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म को हम यूट्यूब कहते हैं, और इसके अलावा भी अगर भविष्य में हमारा मौका बनेगा, अवसर बनेगा, कुछ रिसोर्सेज आएंगे, तो हम एक वेबसाइट का निर्माण भी करेंगे और उस वेबसाइट में भी इन सभी प्रोग्राम्स को डाला जाएगा। एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी इन सबको आगे प्रसारित प्रसारित किया जा सकता है, और लोग जितना इसे देखेंगे, समझेंगे, गुनेंगे, इसे व्यवहार में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि हमारी परंपराएं, सेलिब्रेटिंग लोक परंपरा, और वो लोक परंपरा जो है उसका पूरा का पूरा छवि हमारी महाभारत में नजर आती है, वहां दिखाई देती है। जरा उसको पढ़ लीजिए, जरा उसको समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, बस इतना ही है। कितना कहें, जितना कहेंगे उतना कम है। आज प्रथम खंड अभी जो है वो पूरा हुआ है, अभी तो बहुत समय है, अगले 5 पांच खंड तक खंड और आपको जो है अभी बने रहना है हमारे साथ में, दीदी को भी और दर्शकों को भी। चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीदी जी आपको बहुत प्रणाम, प्रथम खंड पूरा हुआ, इसकी आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ, और सभी दर्शकों को बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और बस आपसे निवेदन है कि इन कार्यक्रमों को अपने तक सीमित मत रखिए, इनका ज्ञान लोगों तक बढ़ाइए, इन कार्यक्रमों को लोगों तक बढ़ाइए, इसमें कंजूसी मत करिए। अपना सहयोग जो है वो जिस भी माध्यम से आप हमें दे सकते हैं देते रहिए, निश्चित रहिए उसका परिणाम जो है वो सुफल होगा और सुमंगल होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।